28 तारीख से जैसे कि अनाउंस किया गया था कैन की तरफ से कि कनाडा का टूर करेगी टीम कहीं ना कहीं 28 और 29 को 2 T20 मैचेस थे, उसके बाद 2 वनडे मैचेस भी थे और जिसका पूरा प्रोग्राम जो था वो 26 तारीख से 6 तारीख तक का था कनाडा टूर की अगर हम बात करें। लेकिन आज हो गई है 25 तारीख, लेकिन अभी तक सिंपल सी बात है जो आपने थंबनेल में पढ़ा वही क्वेश्चन अभी भी बने हुए हैं। सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। कैन ने जो खुद अपने ऑफिशियली जो पोस्ट किया था अपने फेसबुक हैंडल के थ्रू या ट्विटर हैंडल के थ्रू, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि 26 से 6 का ये टूर होने वाला है कनाडा का। तो उस हिसाब से तो सिर्फ एक दिन बचा है। अभी तक ना स्क्वाड अनाउंस हुई है, ना ही कुछ पता चला है कि आखिर, ना ही कोई एक दिन का कोई कैंप वैम्प लगा है। और वहाँ पर अगर बात करें कि कोच को लेकर कुछ डाउट्स वगैरह ज़रूर है, कुछ चीज़ें उठी थी, उसको भी ऑफिशियली अभी तक क्लियरमेंट नहीं मिली है। कुछ क्लैरिटी ज़रूर आई है, वो आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन ओवरऑल क्या सबसे बड़े रीजंस आपको नजर आ रहे हैं इसके पीछे? अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, कहीं कैंसिल तो नहीं होगी सीरीज, या फिर 2-4 दिन के लिए पीछे कर दी गई है, या फिर क्या हो रहा है? नहीं, देखिए अनसर्टेनिटी तो बहुत ज़्यादा है ज़रूर कि इसको लेके आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ कहीं से भी सुनने में नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये टूर पोस्टपोन का जो एक लग रहा है जिस तरफ कि पोस्टपोन ना हो जाए, ऐसा डर ज़रूर है। पर एक उम्मीद ये भी है कि ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ ये हो सकता है कि चलिए हम एट द लास्ट मोमेंट हम डायरेक्टली 27 या 26 को हम इसको रिलीज़ करें या 27 को रिलीज़ करें और डायरेक्टली हम वहाँ जाकर थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करेंगे। शायद ये माइंड में होगा कि कनाडा के खिलाफ है तो इतना ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस करके हम क्या ऐसा कुछ माइंडसेट हो सकता है कि ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस करना भी नहीं, बस हमें मैच खेलने हैं, मैच हम खेलने जा रहे हैं तो मैच खेलेंगे और फिर 6 तारीख को वहाँ से हम 8 तारीख को माफ़ कीजिएगा स्कॉटलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। ये माइंड में होगा तो इसलिए शायद वो थोड़ा सा लेट कर रहे हैं ज़्यादा प्रैक्टिस की। पर कैंप ना लगाना ये थोड़ा हैरानी ज़रूर करता है कि डायरेक्टली ऐसे चले जाना फ्लाइट से बिना कैंप लगाए, ये थोड़ी हैरानी। बिल्कुल, और स्क्वाड भी अभी तक अनाउंस नहीं हुई। वो तो बहुत चलिए आप डायरेक्ट जा रहे हैं, वो अलग, अगर जाने की सोच रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन स्क्वाड तो 2-4 दिन पहले ही अनाउंस हो जाती है और अब तक लगातार हुई भी है, लेकिन अभी तक स्क्वाड की कोई खबर नहीं है कहीं ना कहीं। एंड ये इस चीज़ से रिलेटेड तो नहीं कि कोच वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं सच हो, क्योंकि हॉस्टन हरिकेन्स ने ऐसे ही तो पोस्ट नहीं किया होगा, कोई तो रीज़न वहाँ पर जरूर होगा। जबकि आज से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है तो इसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक क्लैरिटी आई थी जो आप कह रहे थे कि कुछ सुनने में आया था कि किन की तरफ से कई सारी बातें कही गई। उसी में कहा गया था कि शायद ये उसी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद सीरीज जो है 2-4 दिन के लिए पीछे हो जाए। बिल्कुल, ये जो कैन के मेंबर्स की तरफ से ही, वन ऑफ मेंबर है उन्हीं की तरफ से ये एक न्यूज़ मिली थी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। पवड़ू सर के बारे में उन्होंने कहा था कहीं भी अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे साथी हैं पूरे टोटली और रहेंगे जब तक एग्रीमेंट है, ऐसा उनका कहना है। तो ये एक बहुत बड़ी एक लाइन जो कही उन्होंने कि कहीं और वो अपॉइंट नहीं हो रहे, हमारे साथ ही उनका एग्रीमेंट है, जो कि हमें मालूम है 2 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ था पवड़ू सर के साथ कैन का, तो ये उसी को लेकर था। लेकिन इतनी बड़ी गलती कोई ऐसा तो नहीं कर सकता कि डायरेक्ट बिना पूछे कोई किसी का नाम यूज़ कर ले इतने बड़े टूर्नामेंट में। ऐसा तो होने से रहा, लोग इतने समझदार हैं आजकल कि ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं करता किसी का नाम, कोई कहीं उठा के ऐसे ही डाल दे। कुछ बात ज़रूर हुई होगी, वरना ऐसा तो हो नहीं सकता। आज तक तो हमने सुना नहीं कि किसी कोच का नाम किसी ने ज़बरदस्ती डाल दिया हो और बाद में पता चला हो कि मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात हॉस्टन हरिकेन्स और प्रोड्यूसर में ज़रूर हुई होगी। खैर वो एक अलग है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि टीम के बारे में क्या कुछ हाल है, तो उन्होंने कहा कि टीम अगले हफ्ते रवाना हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने अगले हफ्ते कहा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले हफ्ते का मतलब है कि जो मंडे से शुरू होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे सैटरडे के बीच में, यानी डेफिनेटली है कि शायद 28 से वो ना हो, मैच ना हो, कहीं उसको आगे पीछे ना किया जाए। उसी को लेकर थोड़ा डेट तो नहीं पता, खाली तो उन्होंने इतना कहा कि अगले हफ्ते, मेरे ख्याल से यार उनका नाम विक्रांत मल्ला है मेरे ख्याल से, उन्होंने ही ये बातें कही हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किस तरह से अब ये चीज़ें आगे बढ़ती है, लेकिन अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट ना होना ये कहीं ना कहीं अपने आप है। स्क्वाड कम से कम अनाउंस हो जानी चाहिए थी। उम्मीद करेंगे कि आज अभी वीडियो आप डाल रहे हैं, क्या पता आज शाम तक की वीडियो शाम तक कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो जाए या फिर आने वाले दिन में हो जाए, लेकिन देखना होगा। लेकिन ये एक बात जरूर है कि ये टूर कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस नेपाल टीम करके आई है अभी, उसके बाद डायरेक्टली स्कॉटलैंड में जाकर क्रिकेट खेल देना बहुत ही बुरा हाल होगा। वैसे ही बहुत कम एक जीत की एक्सपेक्टेशन वहाँ पर है, और अगर इतना बड़ा गैप प्लेयर्स का रहेगा उससे पहले मैच को लेकर, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। ऊपर से अगर कोच
साथ में इन्वॉल्व नहीं होते, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, क्या पता, अब डाउट है, उसको क्लैरिटी मिलेगी तो जरूर। एक बार स्क्वाड आ जाती है तो उसी में कोच वोच सब कुछ अनाउंसमेंट क्लैरिटी मिल जाएगी। खैर जो भी कुछ होगा आपको लगातार अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द स्क्वाड अनाउंस्ड हो और सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आए। फिलहाल इस वीडियो में